नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नए मंत्री अनुभवी हैं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि वो टीम भावना के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदेश के विकास को गति देंगे। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार के द्वार पर कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस दिशा में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर खुशी जताते हुए यह भी कहा कि लोग टीम भावना के साथ काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, ऐसे में सभी लोग मिलकर प्रदेश के हित के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। मैं सबसे पहले तो आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट का विस्तार आज 20 मार्च 2026 को हुआ। इस अवसर पर कैबिनेट ने नए मंत्रियों में मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केरा ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन देहरादून में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने नए मंत्रियों को टीम भावना के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए शुभकामनाएं भी दी। देहरादून से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने विशेष श्लोक साझा करते हुए मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना की कि उनके आशीर्वाद से सभी के जीवन में तप, संयम और आत्मसंज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो। मुख्यमंत्री धामी ने ये संदेश में कहा कि ये ज्योति हर परिस्थिति में धैर्य, स्पष्ट मार्गदर्शन और अटूट आत्मबल प्रदान करे, ताकि प्रदेशवासी न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी शक्ति और संतुलन बनाए रख सके। ये संदेश नवरात्रि के पावन पर्व पर आशा और प्रेरणा का प्रतीक माना जा रहा है। धामी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद राम सिंह कैड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर जीत दर्ज करके लगातार तीसरी बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास कार्यों को देखती है और धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किए हैं और इसलिए जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिन रात मेहनत करके वो जनता की सेवा में जुटे रहेंगे।
उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं को दरकिनार किया गया है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये मांग की है कि अब सरकार नए मंत्रिमंडल की बैठक में गैरसैंण को स्थायी राजधानी भी घोषित कर दे। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बकाया बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मैं मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सभी माननीय विधायकगणों को, जो कि अब मंत्री हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस समय उन्हें ऐसे मौके पर मंत्री बनने का अवसर मिला है जब उत्तराखंड एक बहुत उम्मीद के साथ इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी उसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये लोग कदम उठाएंगे। बहरहाल इस मंत्रिमंडल का जो बना है, मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बकाया बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का। देहरादून में धामी सरकार ने कैबिनेट का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है। इनमें विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा शामिल हैं। इस विस्तार के बाद अब राज्य के 13 में से 9 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल गया है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी पूरी तरह से बाहर रह गए हैं। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो गढ़वाल मंडल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जहां से अब 8 मंत्री हो गए हैं, जबकि कुमाऊं मंडल को अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 मंत्री मिले हैं। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार अपनी टीम को पूरी तरह से संतुलित और मजबूत करने में जुटी हुई है। इस विस्तार में क्षेत्रीय, जाति और संगठनात्मक समीकरणों के साथ उन विधायकों को जगह दी गई है जिनका पिछले 4 सालों में कोई भी प्रदर्शन और जनाधार में मजबूत रहा है। मतलब वो आम जनता के साथ रूबरू हुए हैं, उनसे बातचीत किया है, उनका हालचाल जाना है। उन मंत्रियों को इसमें लिया गया है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार अपनी टीम को पूरी तरह से संतुलित और मजबूत करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि इस विस्तार में क्षेत्रीय, जाति और संगठनात्मक जो समीकरण है उसको दिया गया है। जिनका पिछले 4 साल में अच्छा प्रदर्शन और जनाधार मजबूत रहा, उनको ये मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उनको बनाया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 नए मंत्री हो गए हैं, जहां से अब 8 मंत्री हो गए हैं। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो गढ़वाल मंडल का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है, जहां से अब 8 मंत्री हो गए हैं, जबकि कुमाऊं मंडल को अभी तक सिर्फ 4 मंत्री ही मिले हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार अपनी टीम को पूरी तरह से मजबूत करने में जुट गई है। हरिद्वार से 2 विधायकों को जगह दी गई है।
मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल रहा है। सीएम धामी की उपस्थिति में मंत्रिमंडल को जगह दी गई है, मंत्रियों का स्वागत किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से अजय पांडे। अजय पांडे, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये धामी सरकार अपनी टीम को मजबूत करने में, पूरा संतुलित करने में जुट गई है? क्योंकि देखिए 5 मंत्री उन्होंने अपनी टीम में एक तरीके से ज्वाइन कर लिया है। 5 पद रिक्त थे और आज उन सभी रिक्तियों को भर लिया गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया कर ली गई है। ये अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि जो मंत्रिमंडल का पद है खाली है उसको कब भरा जाएगा। तमाम विधायक अपने स्तर पर इस प्रयास में जुटे हुए थे कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। आज उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। आज सुबह से ही राजधानी देहरादून में जमकर बावर इस उत्तराखंड कैबिनेट का ये जो विस्तार हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही है कि आज 5 लोगों को मंत्रिमंडल में ये बड़ा दायित्व दिया गया है। इसमें से 2 ऐसे विधायक हैं जो पूर्व में मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं, पूर्व में वो मंत्री रहे हैं, और उसके बाद से अब जो 3 हैं वो नए लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर थे, और अब ये सभी मंत्री आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार में रहते हुए काम करेंगे और जनता के लिए जो तमाम जो सेवाएं देनी है वो सभी सेवाएं वो देंगे। देखिए, इस विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा गया है और कई जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिनको पहले मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर के जो योग्यता की बात है उसमें योग्यता को भी देखा गया है और कई नए चेहरों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। जी अजय, अगर बात करें तो हमें जो 5 मंत्री मिले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो जनता से जुड़ाव रखते थे, जनता की समस्याओं को सुनते थे और जनता से रूबरू होते थे, इस वजह से उन्हें मंत्री बनाया गया। क्या ये वाकई में सच है? ये इसको हकीकत मान सकते हैं? देखिए, अपने अपने स्तर से सभी लोग जो मंत्री लोग शामिल हुए हैं उनको लेकर के अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सत्ता में संतुलन और पार्टी संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय होनी चाहिए, जो आपस में तालमेल होना चाहिए, उसको प्रमुखता से रखा जाता है। और जाहिर है कि तमाम ऐसे पहलुओं को देख करके ही ये विस्तार किया गया है और सभी जो संतुलन को साधने का प्रयास किया गया है। देखिए, मदन कौशिक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल के दौरान वो कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं। पिछले 4 साल से वो हाशिए पर थे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो अब जाकर के उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मंत्रिमंडल में अब उनको शामिल किया गया है। इसी तरह से खजान दास जो हैं वो पूर्व में शिक्षा मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं, बीजेपी संगठन में लंबे समय से प्रदेश महामंत्री के रूप में रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी आज सौंपी गई है, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ जो 3 और मंत्री बनाए गए हैं, रुड़की से जो बत्रा जी हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी के जो 2 और मंत्री बनाए गए हैं वो लोग जो हैं वो अभी नए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी मंत्रिमंडल में उनको कभी शामिल नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये पहली बार ऐसा है कि जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये तीनों जो मंत्री हैं नए, गढ़वाल का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से आते हैं और उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या यही है कि दोनों मंडलों को साधने की जिम्मेदारी होती है।
और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इसमें दोनों मंडलों को साधा जाता है। मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से हैं, और तमाम जो मंत्री हैं वो कुमाऊं से भी हो गढ़वाल से भी हो, उसको पूरी तरह से साधने का प्रयास किया जाता रहा है। जाहिर है कि ये बड़ा सवाल है कि केवल एक मंत्री को ही आज जो कुमाऊं मंडल के हैं उनको शामिल किया गया है। बाकी गढ़वाल मंडल के मंत्री हैं, 4 मंत्री जो है गढ़वाल मंडल से हैं और 1 मंत्री कुमाऊं मंडल से है। तो जाहिर है कि एक संतुलन बनाने का प्रयास जरूर किया गया है, और कुल मिलाकर के जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है उस चुनाव को देखते हुए ये सारी रणनीति अपनाई गई है। और एक सवाल जाहिर है कि ये बड़ा प्रश्न है कि 4 लोगों को आज जो है गढ़वाल मंडल के हैं और 1 विधायक जो है वो कुमाऊं मंडल के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो जाहिर है कि बीजेपी की एक रणनीति होगी कि बाकी के जो बीजेपी के और पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उनको आने वाले दिनों में सरकार में दायित्व दिया जाएगा, दायित्वधारी मंत्री बनाया जा सकता है। एक पहलू दूसरी तरफ भी है, इसको भी देखने की जरूरत है। हालांकि लंबे समय से इस बात को लेकर के भी कवायद की जा रही है कि सरकार में दायित्व देने के लिए तमाम अन्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और अभी तक उसका वो जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको दायित्वधारी मंत्री बना करके सरकार में दायित्व दिया जा सकता है, एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा बाकी के जो 5 पद रिक्त थे, आज वो रिक्तियां पूरी हो गई हैं। 5 लोगों को दायित्व दे दिया गया है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा अब सवाल यही घूम फिर करके आ रहा है कि काफी कम समय बचा हुआ है इन नए मंत्रियों के लिए, उनको काम करना है, क्योंकि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसके लिए आचार संहिता पहले से ही लागू हो जाएगी। तो इतने कम समय में उनको अब ये दिखाना होगा कि उनके अंदर किस तरह की क्षमता है, जो विभाग उनको दिए जाएंगे उन विभागों में वो किस तरह से काम कर सकते हैं। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेते हैं अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और बेमौसम बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। खास तौर पर खेतों में खड़ी रबी फसलों और घाटी क्षेत्रों में सड़क मार्गों पर पानी जमा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार से ये तस्वीरें आ रही हैं, देहरादून की ये तस्वीरें हैं, केदारनाथ की भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, देहरादून, हरिद्वार, ये चारों जगह की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। किस तरीके से मौसम ने करवट ली है, मौसम ने अपना रंग बदला है, ये कह सकते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश और स्थानीय आंधी तूफान की जो संभावना है वो जताई है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की भी सलाह दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का बड़ा खतरा हुआ है। सड़कों और घाटियों में पानी जमा हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बद्रीनाथ की जो ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कैसे बर्फ की चादर में लपटा हुआ है ये मंदिर। हरिद्वार की भी तस्वीरें आ रही हैं कि बारिश में जो आम जनजीवन है, जो आना जाना है, लोगों की दिनचर्या है, वो प्रभावित हुई है। बेमौसम की बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या में भी प्रभाव डाला है। हरिद्वार से अगली खबर सामने आ रही है। गंगा कॉरिडोर को 10 करोड़ का बजट पास हो गया है। हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र में गंगा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके बाद हरिद्वार में स्थानीय व्यापारियों के बीच चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्मा गया है। वहीं व्यापारी सरकार से भी स्टेक होल्डर को विश्वास में लेकर विकास करने की मांग कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसे में लेकर ही काम करेगी। इसमें बहुत हमारा तो स्पष्ट कहना है कि कॉरिडोर बनाओ, स्वच्छ सुंदर, अच्छा सुंदर हरिद्वार बने। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बिना तोड़ फोड़ के आप बनाएं, बजट पास करें, इससे दुगना बजट पास करें, हरिद्वार को साफ सुंदर और सुरक्षित बनाएं। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता से विचार करना चाहिए, प्राथमिकता से इस पर बात करनी चाहिए
हमारा तो शुरू से एक ही मानना है कि बिना तोड़ फोड़ के अगर आप हरिद्वार का सौंदर्यीकरण करते हैं तो हरिद्वार का व्यापारी आपको सिर माथे पर बैठाने का काम करेगा। हीरो जोन को जो है हेरिटेज के नाम पे बनाया जाए, जैसे लाल किले में बनाया गया, जैसे जयपुर में बनाया गया, जैसे स्वर्ण मंदिर के आसपास का कॉरिडोर बनाया गया, साफ सुथरा बिना तोड़ फोड़ के बनाया गया। जो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हमारा गंगा का बनने वाला है, जिस पर काम चल रहा है, वो हमारी प्राथमिकता में से है। इसमें 3 कॉरिडोर है, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर में चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर। माँ शारदा का प्रगति है और वहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम भी है। तो तीनों ही कॉरिडोरों के लिए तीनों जो हमारे रिवर फ्रंट बनने हैं अलग अलग जगह पर, उसके लिए इस बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया है। जिससे देहरादून में एक नशे में धुत ड्राइवर ने कार से 7 वाहनों को टक्कर मार दी है। एक घर में घुस गई हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा डालनवाला थाना क्षेत्र के ओल्ड सर्वे रोड पर हुआ। स्थानीय लोग अनुसार जो कार चालक था वो नशे की हालत में था। उसने पहले एक बिजली के खंभे को टक्कर मारी, फिर राह चलते 3 लोगों को कुचल दिया। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।